क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खेत में मटर के पौधे इतनी मेहनत और उम्मीद से लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भरपूर पैदावार नहीं दे पाते जिसकी आप उम्मीद करते हैं? क्या आप भी उन किसानों में से हैं जो अपनी मटर की फसल को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि कहीं कुछ छूट न जाए जिससे उत्पादन कम हो जाए? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे कई किसान जूझते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 3 छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें मटर की बुआई के 15 से 20 दिन बाद करके आप अपनी फसल का उत्पादन कई गुना बढ़ा सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 3 काम। और ये काम इतने आसान हैं कि कोई भी किसान इन्हें आसानी से कर सकता है। तो अगर आप भी अपनी मटर की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से 3 जादुई काम हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी मटर की खेती को पूरी तरह बदल देंगे। इससे पहले कि हम उन महत्वपूर्ण कामों में कूदें, एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। और हाँ, क्या आप इस साल मटर की कौन सी किस्म बो रहे हैं? नीचे कॉमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मटर की खेती भारत में एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जो किसानों को अच्छी आय प्रदान करती है। इसकी सही देखभाल और प्रबंधन से न केवल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एक फलीदार फसल है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद का समय मटर के पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण चरण होता है। ये वो समय होता है जब पौधे अपनी शुरुआती वृद्धि कर रहे होते हैं और भविष्य के उत्पादन की नींव रख रहे होते हैं। इस अवधि में की गई थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत और ध्यान आपकी फसल को स्वस्थ और मजबूत बना सकता है, जिससे अंततः आपको शानदार पैदावार मिलती है। इस महत्वपूर्ण चरण में अक्सर किसान कुछ गलतियां कर जाते हैं या कुछ जरूरी कामों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए आज हम उन 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें मटर की बुआई के 15 से 20 दिन बाद करना अत्यंत आवश्यक है। इन कामों को अपनाकर आप अपनी मटर की फसल से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण काम, खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई। मटर की फसल में खरपतवार एक गंभीर समस्या है, खासकर शुरुआती अवस्था में। बुवाई के 15 से 20 दिन बाद खरपतवार तेजी से बढ़ने लगते हैं और मटर के छोटे पौधों के साथ पोषक तत्वों, पानी और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि इन खरपतवारों को समय रहते नियंत्रित नहीं किया जाता है तो ये मटर के पौधों की वृद्धि को बाधित कर सकते हैं, जिससे उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। खरपतवार न केवल पोषक तत्वों को छीनते हैं, बल्कि वे कीटों और बीमारियों के लिए आश्रय स्थल भी बन सकते हैं, जिससे फसल को और अधिक नुकसान हो सकता है। खरपतवार नियंत्रण के तरीके। यांत्रिक विधि, निराई गुड़ाई। ये खरपतवार नियंत्रण का सबसे प्रभावी और पारंपरिक तरीका है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद जब मटर के पौधे 4 से 6 इंच के हो जाएं, तो हल्की निराई गुड़ाई करना बहुत फायदेमंद होता है। निराई गुड़ाई से न केवल खरपतवार निकल जाते हैं, बल्कि ये मिट्टी को ढीला भी करती है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। ये पौधों के जड़ों के विकास को भी बढ़ावा देती है, जिससे पौधे मजबूत होते हैं। निराई गुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मटर के पौधों की जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। छोटे फावड़े या खुरपी का उपयोग सावधानी से करें। रासायनिक विधि, खरपतवारनाशक। यदि आपके खेत में खरपतवारों की समस्या बहुत अधिक है या आपके पास यांत्रिक विधि के लिए पर्याप्त श्रम नहीं है, तो आप रासायनिक खरपतवारनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। मटर की फसल में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के खरपतवारनाशक उपलब्ध हैं। बुआई के बाद अंकुरण से पहले यानी प्री इमर्जेंस या अंकुरण के बाद यानी पोस्ट इमर्जेंस खरपतवारनाशकों का उपयोग किया जा सकता है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद आमतौर पर अंकुरण के बाद वाले खरपतवारनाशकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए बेंटाजोन या इमाजेथापियर का उपयोग किया जा सकता है, जबकि सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए क्विजालोफॉप पी एथिल या एथिल फोर्स का उपयोग किया जा सकता है। रासायनिक खरपतवारनाशकों का उपयोग करते समय निर्देशों का सख्ती से पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उचित मात्रा का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि इसका छिड़काव सिर्फ खरपतवारों पर ही हो, मटर के पौधों पर इसका संपर्क न होने पाए। खरपतवारनाशकों के सही प्रयोग के लिए किसी कृषि विशेषज्ञ से परामर्श लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वे आपकी फसल और मिट्टी के आधार पर आपको सही सलाह दे सकते हैं। फ्लूजीफॉप पी ब्यूटाइल का उपयोग प्रभावी होता है।
खरपतवार नाशक का उपयोग करते समय हमेशा लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और सही खुराक का उपयोग करें। गलत खुराक या गलत समय पर उपयोग से फसल को नुकसान हो सकता है। निराई गुड़ाई के लाभ। खरपतवार नियंत्रण के अलावा निराई गुड़ाई के कई अन्य लाभ भी हैं। वायु संचार में सुधार। ढीली मिट्टी में हवा का संचार बेहतर होता है, जो जड़ों के विकास और माइक्रोबियल गतिविधि के लिए आवश्यक है। पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि। ढीली मिट्टी पानी को बेहतर तरीके से सोखती है और उसे अधिक समय तक बनाए रखती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता। निराई गुड़ाई से मिट्टी में दबे पोषक तत्व पौधों के लिए अधिक उपलब्ध हो जाते हैं। जड़ विकास को बढ़ावा। ढीली मिट्टी में जड़ें आसानी से फैल पाती हैं, जिससे पौधा अधिक पोषक तत्व और पानी सोख पाता है। यह पहला कदम इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसे ठीक से नहीं करते हैं तो बाकी के 2 कदम भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाएंगे। इसलिए खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई को प्राथमिकता दें। दूसरा महत्वपूर्ण काम, उचित सिंचाई और नमी प्रबंधन। मटर एक संवेदनशील फसल है जिसे अपने पूरे जीवन चक्र में उचित नमी की आवश्यकता होती है, खासकर शुरुआती वृद्धि अवस्था में। बुआई के 15 से 20 दिन बाद का समय वो होता है जब पौधे अपनी जड़ प्रणाली विकसित कर रहे होते हैं और वानस्पतिक वृद्धि कर रहे होते हैं। इस चरण में पानी की कमी से पौधों की वृद्धि रुक सकती है, जिससे फूल आने और फलियां बनने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। अत्यधिक पानी भी उतना ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह जड़ों को सड़ा सकता है और बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। सिंचाई की आवश्यकता और समय। मिट्टी का प्रकार। रेतीली मिट्टी को बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि भारी चिकनी मिट्टी कम बार लेकिन अधिक पानी सोखती है। मौसम की स्थिति। गर्म और शुष्क मौसम में अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि ठंडे और बादल वाले मौसम में कम। पौधों की अवस्था। बुआई के 15-20 दिन बाद जब पौधे छोटे होते हैं तो उन्हें लगातार लेकिन हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मिट्टी में लगातार नमी बनी रहे, लेकिन वो दलदली न हो। बुआई के बाद पहली सिंचाई आमतौर पर अंकुरण के तुरंत बाद की जाती है, यदि मिट्टी में पर्याप्त नमी ना हो। बुआई के 15-20 दिन बाद यदि आपको मिट्टी की ऊपरी परत सूखी लगे तो ये दूसरी सिंचाई का उपयुक्त समय हो सकता है। मिट्टी की नमी की जांच के लिए आप अपनी उंगली को 2-3 इंच गहरा डालकर देख सकते हैं। यदि मिट्टी सूखी महसूस हो तो सिंचाई की आवश्यकता है। सिंचाई की विधि। हल्की और लगातार सिंचाई। मटर की फसल को गहरी सिंचाई के बजाय हल्की और लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे जड़ों के आसपास उचित नमी बनी रहती है और जल भराव से बचा जा सकता है। स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई प्रणाली। यदि संभव हो तो स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना बहुत प्रभावी होता है। ये प्रणालियां पानी का समान वितरण करती हैं और पानी की बचत करती हैं। ये पत्तियों पर पानी के जमाव को भी कम करती हैं, जिससे फंगल रोगों का खतरा कम होता है। क्यारी विधि। यदि आप क्यारी विधि से खेती कर रहे हैं तो क्यारियों में पानी इस तरह से चलाएं कि वो धीरे धीरे रिस कर पौधों तक पहुंचे। सीधे तेज धारा से पानी देने से पौधों को नुकसान हो सकता है या मिट्टी कट सकती है। मिट्टी की सतह से पानी के वाष्पीकरण को कम करता है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण। मल्च खरपतवारों को उगने से रोकता है, जिससे खरपतवार नियंत्रण में मदद मिलती है। मिट्टी का तापमान नियंत्रण। मल्च गर्मियों में मिट्टी को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने में मदद करता है। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार। जैविक मल्च धीरे धीरे विघटित होकर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार होता है। सही सिंचाई प्रबंधन आपकी मटर की फसल को शुरुआती तनाव से बचाएगा और उसे स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक जल उपलब्ध कराएगा। याद रखें, ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, यही नमी प्रबंधन का मंत्र है। तीसरा महत्वपूर्ण काम, पोषण प्रबंधन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति। मटर के पौधे को स्वस्थ विकास और उच्च उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा की आवश्यकता होती है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद का समय वो होता है जब पौधे तेजी से बढ़ रहे होते हैं और उन्हें पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस समय यदि पौधों को सही पोषण नहीं मिलता है तो उनकी वृद्धि रुक सकती है, पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और अंततः उत्पादन प्रभावित हो सकता है। मटर एक फलीदार फसल है और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को
मिट्टी में स्थिर करने की क्षमता रखती है, लेकिन शुरुआती अवस्था में इसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता। नाइट्रोजन। हालांकि मटर नाइट्रोजन को स्थिर करता है, शुरुआती अवस्था में इसे थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है जब तक कि जड़ ग्रंथियां पूरी तरह से विकसित न हो जाएं। फास्फोरस। फास्फोरस जड़ विकास, फूल आने और फलियां बनने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। पोटेशियम। पोटेशियम पौधों को तनाव सहन की क्षमता प्रदान करता है, जल उपयोग दक्षता में सुधार करता है और फलियों के भरने में मदद करता है। सूक्ष्म पोषक तत्व। बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी मटर के स्वस्थ विकास और अधिकतम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही उनकी आवश्यकता कम मात्रा में हो। पोषक तत्वों की पूर्ति के तरीके। मिट्टी परीक्षण। सबसे पहले अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाना हमेशा सबसे अच्छा होता है। मिट्टी परीक्षण से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आपकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और किन की पर्याप्त मात्रा है। इससे आप अनावश्यक उर्वरकों के प्रयोग से बच सकते हैं। प्रारंभिक पोषण, बेसल डोज। बुवाई के समय दिया गया उर्वरक जैसे डीएपी शुरुआती पोषण प्रदान करता है, लेकिन 15 से 20 दिन बाद पौधों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। टॉप ड्रेसिंग। यदि मिट्टी परीक्षण या पौधों के लक्षणों से पोषक तत्वों की कमी का पता चलता है, तो आप बुवाई के 15 से 20 दिन बाद हल्की टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। यूरिया की हल्की खुराक। यदि पौधों की पत्तियां हल्की पीली दिखें और वृद्धि धीमी हो, तो आप प्रति एकड़ 5 से 10 किलोग्राम यूरिया की हल्की खुराक दे सकते हैं। ध्यान रहे, अधिक नाइट्रोजन से वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज्यादा हो सकती है और फली लगने में देरी हो सकती है। एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 ये संतुलित उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को समान अनुपात में प्रदान करता है। इसे पानी में घोलकर पौधों की जड़ों के पास दिया जा सकता है या पर्णीय छिड़काव, फॉलियर स्प्रे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्णीय छिड़काव से पोषक तत्व पत्तियों के माध्यम से सीधे पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे तुरंत प्रभाव मिलता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव। अक्सर किसान मुख्य पोषक तत्वों पर ध्यान देते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्वों को भूल जाते हैं, लेकिन मटर के पौधों के लिए बोरॉन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। बोरॉन ये परागकणों के विकास और फलियां बनने के लिए आवश्यक है। बोरॉन की कमी से फूल गिर सकते हैं और फलियां अधूरी रह सकती हैं। आप 0.1 से 0.2% बोरॉन घोल का पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। जिंक पौधों में एंजाइमों की गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। जिंक की कमी से पत्तियां छोटी रह जाती हैं और वृद्धि रुक जाती है। आप 0.2 से 0.5% जिंक सल्फेट घोल का पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए आप बाजार में उपलब्ध मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिश्रणों का भी उपयोग कर सकते हैं, खासकर यदि आप मिट्टी परीक्षण नहीं करवा पाए हैं। इन मिश्रणों को पर्णीय छिड़काव के रूप में देना आमतौर पर सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि पौधे इन्हें तुरंत अवशोषित कर लेते हैं। जैविक विकल्प। यदि आप जैविक खेती करते हैं तो आप रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, इसे निराई गुड़ाई के समय मिट्टी में मिलाया जा सकता है। ये धीरे धीरे पोषक तत्व छोड़ता है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। तरल जैव उर्वरक जैसे एजोटोबैक्टर, पीएसबी यानी फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया और राइजोबियम तो मटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। आप इसका बीज उपचार कर सकते हैं या बुआई के बाद पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। समुद्री शैवाल का अर्क यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये प्राकृतिक रूप से कई सूक्ष्म पोषक तत्वों और वृद्धि हार्मोनों से भरपूर होता है, जो पौधों के समग्र स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देता है। इसे पर्णीय छिड़काव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उचित पोषण प्रबंधन से आपके मटर के पौधे मजबूत और स्वस्थ बनेंगे, जो उन्हें कीटों और बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा और अंततः आपको शानदार पैदावार दिलाएगा। इन तीनों कामों को सारांशित करें। बुआई के 15 से 20 दिन बाद सबसे पहले खरपतवारों को नियंत्रित करें और निराई गुड़ाई करें। इसके बाद मिट्टी में उचित नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें और मल्चिंग पर विचार करें। अंत में पौधों को सही पोषण देने के लिए टॉप ड्रेसिंग और सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करें।
इन तीनों कामों को सही समय पर और सही तरीके से करके आप अपनी मटर की फसल को एक मजबूत शुरुआत दे सकते हैं, जिससे वो पूरे सीजन स्वस्थ और उत्पादक बनी रहेगी। इन 3 कामों को करने से आपको न केवल अधिक उत्पादन मिलेगा, बल्कि आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आप अगले सीजन के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेंगे। मटर की खेती में सफलता इन्हीं छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदमों में छिपी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपकी मटर की फसल आपको मालामाल न करे। याद रखें, खेती सिर्फ बीज बोने और पानी देने का काम नहीं है, ये विज्ञान, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने का काम है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप अपनी मटर की फसल से बम्पर उत्पादन ले पाएंगे। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारी ये विस्तृत चर्चा आपको अपनी मटर की फसल को समझने और उसे सफलतापूर्वक उगाने में मदद करेगी। तो देर किस बात की, आज ही इन 3 कामों को अपनी मटर की फसल पर लागू करें और परिणाम खुद देखें। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है।